में गए। एक मनुष्य वहां सुंदर फाटक पर था, जो कभी भी पांव पर नहीं चला था। वो धन के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। कुछ पैसा मिलेगा? उसने पतरस और यूहन्ना से पूछा। दोनों शिष्यों ने सीधा उस मनुष्य की आंखों में देखा। उनके पास कोई पैसा नहीं था, पर उनके पास कुछ उत्तम देने के लिए था। देख, पतरस ने कहा। मनुष्य ने पैसे की उम्मीद की। मेरे पास चांदी या सोना नहीं है, पतरस ने कहा, पर मेरे पास कुछ और है जो मैं तुम्हें खुशी से दूंगा। नासरी के नाम में, पतरस ने कहा। उठ, चल फिर। पतरस ने मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसके घुटनों में शक्ति भर गई। मनुष्य उठा और चलने लगा। के साथ मंदिर के आंगन में गया। शीघ्र ही वो केवल पैदल नहीं चल रहा था, वो आसपास उछल कूद रहा था और परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था। फाटक पर देखा था। वो जानते थे कि वो जन्म से लंगड़ा था, फिर भी वो वहां पर चल रहा था, उछल कूद रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हर कोई आश्चर्यचकित था। तो उसके बारे में बताया जिसकी शक्ति ने मनुष्य को चंगा किया था। उसने यीशु के बारे में उन्हें बताया। जब वो बता चुका तो उनमें से बहुतों ने भी यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया। एक धार्मिक पुरुष था, एक फरीसी। उसने सोचा कि कोई भी जो यीशु में विश्वास करता था, एक झूठ को फैला रहा था, उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए और यहाँ तक कि मार देना भी चाहिए। शाऊल दमिश्क में यीशु के शिष्यों को पकड़ने के लिए जा रहा था। अचानक एक चमकीली ज्योति उस पर चमकी। वो नीचे गिर पड़ा। एक आवाज ने कहा, शाऊल, तू मेरे साथ इतना निर्दयी क्यों है? शाऊल ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं यीशु हूँ जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दमिश्क को जा, वहां तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या करना चाहिए। वहां पर 3 दिन तक इंतजार किया। उसने कुछ भी न खाया न पिया। इसी दौरान यीशु एक दर्शन में हनन्याह दमिश्क में उसके शिष्यों में से एक पर प्रकट हुआ। यीशु ने उसे जाकर शाऊल से मिलने और उसके लिए प्रार्थना करने को कहा ताकि वो पुनः देखने लगे। शाऊल तो आपके शिष्यों को गिरफ्तार करना चाहता है, हनन्याह ने कांपते हुए कहा। मैं जानता हूं, यीशु ने कहा, पर मैं शाऊल को संसार भर में मेरे बारे में बताने के लिए प्रयोग करना चाहता हूं। शाऊल के लिए प्रार्थना करने को गया। यीशु ने मुझे भेजा है, उसने कहा, ताकि तुम देखने लगो और पवित्र आत्मा से भर सको। शाऊल पुनः देख सकता था। तब उसका बपतिस्मा हुआ। को एक ऐसे मनुष्य से जो उसके शिष्यों को दुख पहुंचाता था, एक कलीसिया के अगुवे में बदल दिया, जिसने सबको यीशु के बारे में बताया। इसलिए उसने उसका नाम भी पौलुस बदल दिया। में एक अधिकारी था। वो कैसरिया नाम के एक स्थान में रहता था। वो और उसका परिवार परमेश्वर का आदर करते थे। वो यहूदी नहीं थे, वो अन्य जाति से थे। ने एक दर्शन देखा। एक स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और जानता है कि तुम गरीबों की सहायता करते हो। पतरस को यहाँ पर लाने के लिए याफा में मनुष्यों को भेज। उसी तरह कुरनेलियस ने किया।
अगले दिन पतरस छत पर प्रार्थना कर रहा था। एक दर्शन में एक बड़ा पात्र स्वर्ग से आया। ये जानवरों से भरा हुआ था। एक आवाज ने कहा, हे पतरस, उठ, कुछ मार कर खा। जानवर वही जानवर थे जिनको खाने की यहूदियों को अनुमति नहीं थी। मैं उन्हें नहीं खा सकता, पतरस ने जवाब दिया। अगर मैं कहूं कि उन सबको खाना सही है, आवाज ने जवाब दिया, तब वो सब सही है। इसके संदेशवाहक भी पहुंचे, इसलिए पतरस और कुछ अन्य उसके साथ कैसरिया में गए। कुरनेलियस का घर उसके मित्रों और परिवार के साथ पतरस को बोलते सुनने के लिए भरा पड़ा था। ने मुझे दर्शन में दिखाया कि वो हर जाति से लोगों को स्वीकार करता है। परमेश्वर ने यीशु को हर एक के लिए भेजा। वो सबका प्रभु है। उसने बीमारों को चंगा किया और दबाए हुओं को आजाद किया। आया गया और तब मुर्दों में से जी उठा था। हर कोई जो उस पर विश्वास करता है उसके पापों की क्षमा पाएगा। पवित्र आत्मा पिन्तुकुस्त के समान ही उन पर उतरा। पतरस ने उन्हें बपतिस्मा दिया। विश्वास किया कि परमेश्वर चाहता है कि अन्य जातियों को यीशु के बारे में बताए। इसलिए उसने सीरिया, तुर्की और ग्रीस में 3 यात्राएं की। बहुत से लोगों ने यीशु में विश्वास किया और बहुत सी कलीसियाएं आरंभ हुईं। 20 सालों के बाद पौलुस यरूशलेम को वापस आया। कुछ लोग उसकी शिक्षा के कारण नाराज थे और उस पर हमला किया। उसे अनुचित ढंग से गिरफ्तार किया गया क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक था। उसने रोम में उसका मुकदमा ले जाने के लिए कहा। रोम के लिए एक नाव पर भेजा गया। यात्रा धीमी थी। आओ हम क्रेते में इंतजार करें जब तक तूफान समाप्त नहीं हो जाता, पौलुस ने सुझाव दिया। कप्तान ने अनसुनी करके यात्रा आगे बढ़ाई। बड़ा तूफान आया। प्रत्येक ने सोचा कि वो मर जाएंगे। एक स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा कि वो सब बचाए जाएंगे और वो रोम जाएगा। पौलुस ने हर एक को ये बताया। जाने और अन्य को मरने के लिए छोड़ देने की योजना बनाई। पौलुस ने चेतावनी दी, तुम सब केवल तब तक जीवित रहोगे अगर हर कोई जहाज पर रहता है। जहाज माल्टा नाम के एक टापू से जा टकराया। यदि भाग जाते हैं तो सजा मिलने के डर में थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मार देने की योजना बनाई। पर उनका सेनापति पौलुस को पसंद करता था, इसलिए उसने उसके मनुष्यों को उन्हें जीवित रखने के लिए कहा। किनारे पर आए। ठीक जैसा कि पौलुस ने कहा था, प्रत्येक जीवित था। माल्टा के हाकिम ने उन्हें साथ रहने की अनुमति दी। उसका पिता बीमार था। जब पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। वे जहाज पर चढ़े और रोम की तरफ निकल पड़े, जहां पर पौलुस को एक घर में हथकड़ी में रखा गया। वहां पर रहते उसने संसार भर में नई कलीसियाओं को सिखाने के लिए पत्र लिखे। उसके पत्र अब बाइबल में शामिल हैं। था एक दिन यीशु सूर्य के समान चमकता हुआ एक दर्शन में उसके पास आया। मत डर, यीशु ने कहा, मैं मर गया था, अब मैं सदा के लिए जीवित हूँ। मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, परमेश्वर की वायदा की हुई नई सृष्टि। पहला आकाश और पहली पृथ्वी और समंदर भी उनके साथ जाता रहा। यूहन्ना ने परमेश्वर के पवित्र शहर नए यरूशलेम को देखा। ये स्वर्ग से नीचे आ रहा था। ये सुंदर था जैसा कि एक दुल्हन विवाह के दिन उसके पति से मिलने के लिए तैयार। यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन से ये कहते
एक ऊंची आवाज को सुना, अब से परमेश्वर उसके लोगों के बीच निवास करेगा और वो सब एक साथ रहेंगे। नए आकाश और पृथ्वी पर यहाँ पर कोई आंसू नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दर्द में नहीं होगा और कोई भी मरेगा नहीं। वो बातें सदा के लिए चली गई हैं। सन से ये कहती हुई आवाज आई, मैं आरंभ और अंत हूँ। अगर आप प्यासे हैं तो मेरे पास जीवन का जल दूंगा। मेरा नया संसार मेरे बच्चों के लिए है, वो जो मेरे साथ वफादार हैं। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं।